हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट दी mass of urea whose formula is NH2CONH2 required in making 2.5 किलोग्राम of 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या बताना है कि कितना मास होगा यूरिया का जो 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा। तो देखो, पहले यहाँ से हम निकालते हैं कि जो टोटल मास होगा ना सॉल्यूशन का, उसमें जो अमाउंट ऑफ यूरिया है वो हमें कितना चाहिए होगा। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे कि जो मास ऑफ, कितना मास हमें इस यूरिया का सॉल्यूशन में बनाने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे हमें गिवन है मोलल सॉल्यूशन। तो देखो, मोलल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें गिवन है मोलैलिटी। मोलैलिटी अपनी किसके इक्वल होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब यहाँ से हमें गिवन है 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कितने 0.25 मोल्स होंगे, किसके, मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ये हमने किससे पता लगाया, सिंपल, जो हमें गिवन था 0.25 मोलर सॉल्यूशन। क्या पता लगाया कि 0.25 मोल्स होंगे किसके, यूरिया के 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में। ये चीज़ हमें गिवन है यहाँ से। ठीक है, अब देखो, ये तो किसकी वैल्यू है, सोलवेंट की, लेकिन हमें पता लगाना है कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है मोल्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे सोल्यूट का, सोलवेंट का अपने पास है ही। तो या सोलवेंट का मास तो कितना है अपने पास, 1 किलोग्राम। सोल्यूट का मास निकालेंगे तो वहाँ से अपना क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से हम देखो पहले इसका निकालेंगे मोलर मास। मोलर मास किसके इक्वल हो जाएगा, नाइट्रोजन है सबसे पहले, नाइट्रोजन का मास होता है कितना, 14, प्लस में एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पे 2 होने की वजह से 2। उसके बाद कार्बन का मास होता है अपना 12, प्लस में ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, फिर से नाइट्रोजन है तो 14 और 2 हाइड्रोजन हैं तो 2। जो इसका मास आएगा वो आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मास ऑफ मोल्स कितने गिवन है हमें, 0.25 मोल, और मास ऑफ सोल्यूट हमने निकालना है। और यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आया है, 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जो अपना मास ऑफ सोल्यूट आएगा कितना आ जाएगा, 0.25 मोल मल्टीप्लाई में 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल से मोल कैंसिल, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होने से क्या आएगा अपना, सिंपल 15 ग्राम्स। तो यहाँ से देखो, ये तो किसका आया, अपना सोल्यूट का मास है, ये सोलवेंट का है। 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम्स। अब हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से जब हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला तो वो क्या आएगा, 1000 ग्राम्स प्लस में 15 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा 1015 ग्राम्स, और किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1015 किलोग्राम। ये तो किसका मास आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आया है। अब देखो, हमने क्या देखा कि जब अपना इतना सॉल्यूशन का मास होता है तो उसमें कितने ग्राम यूरिया डिजोल्व होता है, 15 ग्राम। हमें क्या बताना है कि जब अपना सॉल्यूशन होगा 2.5 किलोग्राम तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ यूरिया होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से यूनिटी मेथड लगाएंगे। कैसे, कि जब अपना मास ऑफ सॉल्यूशन होता है कितना, 1.015 किलोग्राम कंटेन्स कितना, 15 ग्राम ऑफ यूरिया। अब जब 1 किलोग्राम होगा तो वो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 1.015, और उसके बाद क्या है 2.5 किलोग्राम कंटेन्स, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 1.015 मल्टीप्लाई में 2.5 विच इज इक्वल टू अप्रोक्स 37 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा अपना क्या कि कितना अमाउंट ऑफ यूरिया है वो
2.5 किलोग्राम में डिजोल्व हुआ होगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सिंपल क्या, मोलैलिटी से हमने पता लगाया कि कितने मोल्स डिजोल्व हैं 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में, लेकिन ये आया किसका मास, सोलवेंट का, लेकिन हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन, मोल्स अपने पास हैं, तो यहाँ से हम सोल्यूट का मास निकालेंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज सॉल्यूशन, तो यहाँ से अपना आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे हमने क्या पता लगाया कि जब अपने सॉल्यूशन का मास है इतना, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ यूरिया डिजोल्व हुआ होगा, 15 ग्राम। जब अपना सॉल्यूशन का मास है 1, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ डिजोल्व हुआ होगा, 15 डिवाइड बाई दिस। उसके बाद हमें बताना किस में है, 2.5 किलोग्राम्स में, तो सिंपल हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2.5 से। और यहाँ पे अपना जो ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट वाला 4 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।